ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मार्केट के महारथी में। मैं हूं अभिषेक और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पार्क कैपिटल के डायरेक्टर और इक्विटी एडवाइजर देवांग मेहता। देवांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कल हमने बड़ी तेजी देखी बाजार में, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, थोड़ा कंसोलिडेशन वाला फेज है, लेकिन कल बैक टू बैक कई सारे पॉजिटिव न्यूज बाजार को ट्रिगर कर रही थी। आप जरा ये बताइए कि क्या बाजार तैयार है यहां से फिर से ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए, और नियर टर्म में आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं बाजार के लिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गुड मॉर्निंग। आई थिंक बहुत क्लियरली अगर आप लास्ट 3-4 दिन की घटनाएं देखें तो इट वाज मोर ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड। अगर आप देखें तो पॉजिटिव न्यूज आ रहे थे, नेगेटिव न्यूज आ रहे थे इन बिटवीन। अगेन इंडिया का जो सीज फायर का जो पॉजिटिव न्यूज आया, रशिया यूक्रेन के बारे में भी जो न्यूज आ रहे हैं अबाउट द सीज फायर होने वाला है। यूएस चाइना 90 डेज के एक एग्रीमेंट पे ऑलमोस्ट पहुंच गया है। इंडिया के बारे में भी बोला जा रहा है कि इंडिया यूएस के भी फेवरेबल टेरिफ्स के लिए बातें चल रही है। प्लस साथ साथ में अगर आप मैक्रोज देखें, इंडिया के ग्रेट मैक्रोज, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, आरबीआई रेट कट कर रहा है, आरबीआई ने स्टैंस एकोमोडेटिव कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ रहा है, रिजल्ट सीजन भी आई थिंक मिक्स अर्निंग सीजन कहूंगा। बट आपके मैक्रो सुधर रहे, माइक्रो सुधर रहे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर कम हो रहे हैं तो ये सेंटीमेंट भी सुधर रहा है। लिक्विडिटी भी अगर आप देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लास्ट आप 15 दिन 1 महीने से देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस उनका भी एक फ्लो आ रहा है। तो मुझे हर संकेत इस तरह से दिख रहा है कि मार्केट में जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी वो शायद खत्म हो गई है। लोग जो वेट एंड वॉच कर रहे थे वो भी आई थिंक एंटर करना चाहते हैं। ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि नया हाई बनाएगा कि नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स यहां से धीरे धीरे 1-2 क्वार्टर में अर्निंग्स अपग्रेड होना भी शुरू करेंगे। और जो मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट इज मोर अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो अर्निंग्स के चलते, मैक्रोस के चलते यस, मार्केट धीरे धीरे यहां से अपवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जरूर जा सकता है। ये मान के चलें कि बाज़ार और तेज़ हो सकता है, अपवर्ड ट्रेंड पे भी रहेगा तो चर्निंग भी होगी। एक ही सेक्टर तो लीड करेगा नहीं, कुछ सेक्टर्स छोड़ेंगे साथ, कुछ सेक्टर्स बढ़ाएंगे अपनी वेटेज। और तो ज़रा अगर आप अपने इंटेलिजेंस से हमको ये बता पाएँ कि कहाँ पे ग्रीन शूज़ हैं और कहाँ पे ग्रे शूज़ हैं। या सो वेरी गुड क्वेश्चन डिम्पी जी। यहाँ पे देखिए डेफिनेटली जो क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि नंबर्स कहाँ अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री कहाँ पॉजिटिव है, आपको ये सेक्टर्स खास करके देखने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी सेक्टर ने पास्ट में अंडर परफॉर्म किया है तो वो ये साइकिल में परफॉर्म करेगा। ऐसा कोई नेचुरली कोई किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, पॉजिटिव हम किस सेक्टर्स पे है और कहाँ पे रुझान ऐसे दिख रहे हैं, आप खास सेक्टर देखे जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स स्लैश इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैश पावर ऑटोमेशन, लेमिनेशन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये एक वाइड सेक्टर है जिसको आप कैपेक्स ओरिएंटेड बोल सकते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कैपेक्स लास्ट 3-4-5 साल में काफी एग्रेसिवली बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ है, रोड्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स काफी हद तक आगे बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का एक रुझान दिखने जा रहा है। ये सब सेक्टर्स बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। इसमें जो लास्ट माइल प्रॉक्सीज है, काफी कंपनीज और काफी सब सेक्टर्स है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एयर कंप्रेशन बोल सकते हैं, पावर ऑटोमेशन बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, लेमिनेशन है, लिक्विड इंसुलेशन है, ये सब सेक्टर्स बहुत पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं कैपेक्स में। कंजम्पशन में अगर आप देखें तो आप लास्ट 3 दिन पहले लास्ट वीकेंड में जो टाइटन के नंबर्स आए थे वो दिखा रहा था कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है। अगर आपने इंडियन होटल्स के नतीजे देखे हो, रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं बट मैं जनरली बता रहा हूं कि इनके रुझान पॉजिटिव है, लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, टूरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है। आप मेडिकल टूरिज्म बोलिए, स्पिरिचुअल बोलिए या लीजर टूरिज्म बोलिए, आई थिंक ये सब चीजें इंडिया में आगे चलने वाली है और एस्पिरेशन भी लोगों के बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री अच्छा करेगी। कंजम्पशन एक मैंने बात कही कैपेक्स की, और तीसरा मैं जो हमेशा कहता हूँ, आप क्रेडिट ग्रोथ है या जो फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड है, कुछ बैंक्स होंगी, कुछ एनबीएफसीज होगी, कुछ वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज है, कुछ डिपॉजिटरीज है, ये सब भी आपको दिख रहा है कि इंडिया में जिस तरह से पेनिट्रेशन और डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ये सेक्टर्स भी बहुत अच्छा करेंगे। पॉजिटिव सेक्टर्स। आपने कहा था कौन सा सेक्टर नेगेटिव हो सकता है, जहां पे थोड़े ग्लोबल लिंकेजेस है, ग्लोबल डिपेंडेंस है, उस सेक्टर में थोड़ा कॉशन एग्जिबिट करना जरूरी है। हालांकि अभी ग्लोबल क्लाउड्स क्लियर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर है जो वैल्यूएशन में थोड़ा कम है, बट वहां पे आपको पता नहीं है कि डिस्क्रिशनरी ट्रेंड्स कैसे पेन आउट करेगी यूएस यूरोप में। मेटल्स भी है जो जहां पे ग्लोबल लिंकेजेस ज्यादा है। तो इन सबको मैं स्लाइटली ऐसा कहूंगा, या अंडरवेट रहे या अवॉइड करें।
बट जो सेक्टर्स मैंने पहले बताए वहां पे हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। देवांग भाई, एक और चीज है जो लोगों के मन में चल रही होगी। 2 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद दुनिया भर के बाजार गिरे, भारतीय बाजार भी उसमें गिरावट के शिकार हुए थे। लेकिन उस लेवल से अगर हम अब के लेवल की तुलना करें तो भारतीय बाजार तो 5-6% ऊपर आ गए हैं। अमेरिकी बाजार ऑलमोस्ट उस लेवल को अचीव करने के करीब हैं। और कल अमेरिका और चाइना ने अपनी ट्रेड डील भी की है, हालांकि अभी 90 दिनों के लिए है ये अरेंजमेंट। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एफआईज का फ्लो भारतीय बाजारों में आ रहा था लगातार, उस पर एक पॉज आएगा? थोड़ा सा पैसा अब चीन में या फिर अमेरिका में ज्यादा जाएगा एफआईज का? आई थिंक इस पे मेरा व्यू स्लाइटली डिफरेंट है। जो विदेशी संस्थागत निवेशक जो भारत में निवेश कर रहे थे, एक जमाना था जब वो बहुत ज्यादा वो इन्वेस्टेड थे और कंटिन्यूअसली उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही जा रहा था। बट अगर आप लास्ट 2-3 साल के रुझान देखें तो वहां पे आपको क्लियर दिखेगा कि हमारा जो मार्केट जो रनअप हुआ था, जो ऑल टाइम हाई बनाया था अराउंड सितंबर एंड ऑफ 2024 में, वो बना था बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक फ्लोस। जो SIPs 25-26 हजार करोड़ की SIPs जो आ रही है हर महीने, रिटेल इन्वेस्टर्स, कई HNI, कई अल्ट्रा HNI, फैमिली ऑफिसेस, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के जो पैसे इंडिया में आ रहे हैं, उनके कारण अपना मार्केट बढ़ा था। अभी अगर FIIs का तो समय से अभी जस्ट शुरू हुआ है, ये भी कहना डिफिकल्ट है कि ये सस्टेन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है अगर इमर्जिंग मार्केट्स में कोई एक कंट्री ऐसा है जो आपको हाईएस्ट ग्रोथ दिखा रहा है, तो इंडिया है। अगर आपको इंडिया के डेमोग्राफिक्स, जो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन आप सब जानते हैं कि इंडिया के डेमोग्राफिक्स कैसे है, इंडिया एक ही कंट्री है जो नेक्स्ट 5 से 10 साल को आपको ग्रोथ दिखा रहा है। पॉलिटिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पे, डिप्लोमेटिकली हम स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, मैक्रोज में हम स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक FII ज्यादा इग्नोर करेगा। आपको एक फिगर अगर बताऊं तो इंडिया के मार्केट कैप में रफली, जब कल हमने वापस $5 ट्रिलियन छू लिया है और हम अगर आज 450 लाख करोड़ के मार्केट कैप की बात करें तो उसमें रफली अराउंड, माय नंबर इज राइट, अराउंड 15-16% ही FII का आज होल्डिंग है, जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है। सो 64-65 लाख करोड़ का उनका होल्डिंग है इंडिया में। मेरे हिसाब से ये ऑल टाइम लो के करीब है, यहाँ से वो बढ़ना ही है। ये क्या नेक्स्ट 3 महीने ये पैसे थोड़े स्लो आएंगे, वो सब हो सकता है, वो कोई नहीं बता सकता है। बट आई थिंक नेक्स्ट 2-3 साल के होराइजन से FII को भी इंडिया को इग्नोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है। देवांग भाई, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आप एडवाइज़र्स हैं इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ भी सकता हूँ। मान लीजिए एक क्लाइंट आया और मेरे से कहता है कि 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, मैं बैंक में नहीं रखना चाहता, मेरे को मार्केट में लगाने हैं। अब आप ये सोच लीजिए, वो चाहे वो जल्दी जागा, लेट जागा, जैसे भी जागा सो जागा, लेकिन अब 10 लाख रुपए वो मार्केट में लगाना चाहता है। तो मैं और आप सबसे पहले उसको यही एडवाइस करेंगे, भैया आप एक काम करो, आप SIP से शुरू करो, आप एकदम से मत लगाओ। दिव्यांग भाई, आप भी यही कहोगे कि SIP शुरू करो, मैं भी यही कहूँगा शायद SIP शुरू करो। लेकिन SIP किस में शुरू करें, ये आपको बताना है। ये 10 लाख रुपए की जो SIP डालनी है मेरे को, ये किससे शुरू करनी है, आप लिस्ट बना दो। डेफिनेटली मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें मैं ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ व्हाटएवर डिस्क्लेमर्स इन प्लेस। बट मैं आपको ये बताऊंगा, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी मैं नहीं हूं, बट आपको नेचुरली मैं आपको सेक्टर्स और थीम्स बताना चाहता हूँ जहां पे आप इसको निवेश कर सकते हैं। आपको एक SIP भी कर सकते हैं। दूसरा, यू आर नेवर टू लेट इन द मार्केट, जो आपका सवाल था, मेरा ये कहना है, और थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल लगेगा जो आप हर जगह पढ़ते होंगे, आपने ये सब पढ़ा होगा कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट, बार बार आप कैश रेस करते हैं, बार बार आप निकल जाते हैं और बार बार आप अंदर घुसने की कोशिश करते हैं मार्केट में, तो आपके रिटर्न्स बहुत ड्रास्टिकली सफर करते हैं। राइट, आपको ये पता है कि ऐसे दिन, जो कल मार्केट का जो दिन था जब 3000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ता है और आप मार्केट से बाहर रहते हो, सेइंग दैट कि बहुत वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, तो आप बहुत बड़ा रिटर्न मिस करते हो। तो मेरा सबसे पहला ये है कि मार्केट में रादर देन नॉट बीइंग इन्वेस्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यस, आप जो नई शुरुआत कर रहे हैं या कोई कैश पे बैठा था वो अगर शुरुआत कर रहा है, तो कौन से सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए? मैं हमेशा ये कहता हूँ, थीम्स में। आप नेचुरली इंडिया में बैंकिंग अच्छा करेगा तो फ्यू प्राइवेट बैंक से 1-2 PSU बैंक है, वहां पे आप देख सकते हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको 35% उसके अंदर डालना है, बिकॉज वो इंडेक्स का 30-35% पार्ट वो है, लेकिन एक छोटा सा एक्सपोजर आप वहां ले सकते हैं। छोटा सा एक्सपोजर आप लार्ज और मिड कैपिटल गुड टाइप स्टॉक्स में ले सकते हैं, कैपेक्स ओरिएंटेड। लगभग आप थोड़ा सा पार्ट आपका 10-15-20% पार्ट आप कंजम्पशन ओरिएंटेड,
खास करके डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो मैंने कहा, अपर एंड कंजम्पशन जिसमें आप ऑटोमोबाइल पकड़ सकते हैं, लग्जरी वॉचेस की कंपनीज पकड़ सकते हैं, कुछ रिनाउंड ज्वेलरी कंपनीज पकड़ सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म, ये टाइप का आप एक अपना रुझान कर सकते हैं। कुछ हद तक आपको अगर लगे तो नीश एमएनसी फार्मा कंपनीज को भी आप अपने पोर्टफोलियो में समावेश कर सकते हैं। आई थिंक ये 3 और 4 सेक्टर्स जो मैं हमेशा कहता हूं, क्रेडिट ग्रोथ हो गया, कंजम्पशन हो गया, कैपेक्स हो गया, और थोड़ा एंड तक फाइनेंशियलाइजेशन भी आपका क्रेडिट ग्रोथ का पार्ट हो गया। तो ये 3-4 सेक्टर्स में आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने 12-15 अच्छे बिजनेस की बास्केट बना ली, तो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 साल में आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट टेकन है, आपने अच्छे से हमको गाइड कर दिया, थेमेटिक और कंप्लायंस को भी नहीं तोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिवांग भाई, आज आपने समय निकाला हमारे लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।